वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, ये भजन तो लगभग सारे हिंदुस्तान में लड्डू गोपाल के नाम से सुना भी होगा और गाया भी होगा। अब यह भजन काल्पनिक था या सच में ऐसा हुआ था, इसको तो हम पूरे दावे से नहीं कह सकते, मगर आज हम जो घटना आपको बताने जा रहे हैं ये पूरी तरह से सच है। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। बात करें आगरा की। आगरा में एक मंदिर के पुजारी द्वारा अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना लगभग 30 वर्षों से की जा रही थी। 2 दिन पहले लड्डू गोपाल को नहलाते वक्त लड्डू गोपाल के हाथ से छूट जाने पर उनके हाथ में चोट लग गई और पुजारी को मानो ऐसा लगा कि जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और वह लड्डू गोपाल को लेकर सीधा अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टरों से लड्डू गोपाल का इलाज करने की मिन्नतें करने लगा कि इनका इलाज कर दो और इनको दवा दे दो। और उस मूर्ति को दूर से ही देखकर बोला, छुआ भी नहीं, बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर भी इस मामले को देखकर कुछ हैरान परेशान नजर आए। उनका कहना था कि हमारी जिंदगी में कभी भी ऐसा मामला नहीं आया। यूं तो यह पूरा मामला काल्पनिक लगता है मगर है पूरी तरह से सच।
सुनिए पंडित की जुबानी लड्डू गोपाल की कहानी। मेरे लेखी हैं, मैं मंदिर का पुजारी हूँ अपने भाजपा ठेरिया मोड़ में 35 साल से कुल पुजारी हूँ वहाँ का। आज सुबह मैंने स्नान कराने के बाद सिंहासन में बैठाया तो ये मतलब गिर गए। गिरने के बाद उनका हट टूट गया। मैं सुबह से सर पटक पटक के नहीं रो रहा हूँ। दृष्टि खुली है तब मैं दवाई कराने के लिए आया हूँ। प्लस्तर चढ़ाया इनका हमारे लोग यहाँ पे पर्चे नहीं बना रहे हैं मुझे जो वहाँ रहे परेशान कर रहे हैं मुझे हमारे लोग। अब सब कुछ नहीं कहा है फिर भी इन्हें नहीं देखेंगे तो मरीज। जब हमने आगरा वाली इस घटना को लेकर प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल से बात की तो भजन गायक कन्हैया मित्तल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मित्तल जी, एक घटना हुई है, आप मतलब श्याम बाबा के भक्त हैं और काफ़ी भजन भी गाते हैं, आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं इस चीज़ को लेकर। आगरा में भी एक घटना हुई है जिसमें एक पुजारी लड्डू गोपाल को नहला रहे थे और लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया, मतलब नहलाते हुए मूर्ति फिसल गई और हाथ टूट गया और पुजारी जी काफ़ी रोए, उनको अस्पताल लेके गए उनका इलाज करवाने के लिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, भावना हमारे हिंदू धर्म के अंदर, आस्था के अंदर भावना होनी बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। जी। और अगर उनको ऐसा हुआ है और उनके मन के अंदर है तो भगवान भी प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं उस चीज का। हिरण्याकश्यप ने भी कहा था प्रहलाद को कि भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा था इस खंबे के अंदर भी मेरे श्री हरि है। जी जी। खंबे के अंदर से नरसिंह अवतार हुआ था। नहीं, आपको याद होगा इसके ऊपर कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती घटना के ऊपर एक भजन भी काफ़ी चला था, जो है भगत के वश में है भगवान, जिसमें भी कुछ इसी तरीके की घटना थी। उसमें भजन ने बताया गया कि एक बूढ़ी माता है, उनके हाथ लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती हैं। तो क्या वो घटना काल्पनिक थी या सच में थी? क्योंकि लोग ये मानते हैं वो भजन काल्पनिक बनाया गया था। नहीं, वो भजन काल्पनिक नहीं थी, काल्पनिक नहीं था, वो भी सच्चाई थी, दिल्ली के भगत की सच्चाई थी, जो कि माता जी अपना वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी। जी। और अगर मान लो कोई उसको काल्पनिक मानता भी है तो इस समय ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। जी जी। भावना के आगे भगवान को भी आना पड़ता है। जी जी। और वही इसीलिए वो आगरा वाले जो हमारे पुजारी जी हैं, पहले तो सबसे पहले तो उनको नमन है हमारा, जो ऐसा भाव रखते हैं ठाकुर जी के लिए। जी जी। नहीं तो हम तो फॉर्मेलिटीज की दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं हमारे हिंदुओं को और हमारे ठाकुर जी को मानने वालों को कितना भरोसा उससे बड़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान,
के वश में है भगवान। और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटिन कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।